और फिर से आपको बताना चाहूंगा, एक राजा में 3 योग्यता होनी चाहिए। पहला तो इतना वीर होना चाहिए कि वो अपना सिंहासन की रक्षा कर सके। दूसरा, हर स्थिति में वो केवल केवल प्रजा के हित के बारे में सोचे, केवल केवल प्रजा के हित के बारे में सोचे। सो माय डियर चैंपियंस, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कैसे आप एक बेहतरीन कंपनी, एक बेहतरीन लीडर का चयन करें। कैसे समझेंगे कि आप जिस कंपनी में हैं, निश्चित रूप से हर तूफान से, हर तकलीफ से, हर समस्या से वो कंपनी फेस कर लेगी, चैलेंज को फेस कर लेगी और आपकी करियर को कभी भी दाव में नहीं लगने देगी और आप 3 पीढ़ी तक उस कंपनी में अपनी और अपनी परिवार की करियर सुरक्षित कर पाएंगे। माय डियर लीडर्स, जिस तरीके से शास्त्रों में लिखा गया है कि एक योग्य राजा के अंदर क्या हुनर होने चाहिए, जैसे कि अगर हम किसी को एक राजा के रूप में अपॉइंट कर रहे हैं तो एक योग्य राजा के अंदर क्या हुनर होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि उस समय जब राजा होते थे, जब राजाओं का पूरा राज्य होता था, उसी तरीके से आज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के जब आप चुनाव करते हो तो आपको 2 चीजों का, जैसे कि अगर बतौर लीडर आप हो तो वही राजा वाली गुणवत्ता एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। और अगर आप किसी कंपनी के सीएमडी से मुलाकात कर रहे हैं या आप कंपनी के प्लान, पे आउट, प्रोफाइल, ये चीजें तो पुरानी हो गई है ना। मैं हमेशा कहता हूं इंटेंशन, नीयत सबसे बड़ी चीज है। लेकिन उस सीएमडी से या उस मैनेजमेंट से जब आप मिलते होंगे तो वही राजा वाली योग्यता आपको देखने को मिलना चाहिए। और वो योग्यता क्या क्या है, मैं आप लोगों के साथ अभी बहुत ही डीप सीक्रेट को साझा कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने जो सीखा है, जो शास्त्रों में लिखा है कि एक राजा बनने के लिए 3 मुख्य योग्यता का होना बहुत जरूरी है। क्या? 3 मुख्य योग्यता का होना बहुत जरूरी है, जिसमें प्रथम जो योग्यता है वो ये है कि राजा इतना तो वीर हो कि हर स्थिति में अपना सिंहासन का रक्षा कर सके। राजा इतना तो वीर हो जो हर स्थिति में अपना सिंहासन का रक्षा कर सके। इसीलिए जब तक कोई भी 2 राज्यों के राजा के बीच जब लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, तो जब तक राजा की मृत्यु नहीं हो जाती थी, जब तक राजा का मौत नहीं हो जाता था, तब तक उस राज्य को जीता हुआ नहीं माना जाता। जैसे कि आप लोग रामचरितमानस में या रामायण में भी देखते होंगे कि आखिरी में लंका तभी पराजय हुआ जब स्वयं रावण की मौत, जब स्वयं रावण धरातल हो गए। तो यहां से हमको सीखने क्या मिलता है, अगर एक राज्य की पूरी शक्तिशाली टीम भी नष्ट हो जाए, पूरे सिपाही, सब कुछ, प्रजा सब खत्म हो जाए, लेकिन राजा को जब तक आप नहीं जिए हो तब तक आप जीते नहीं हो। अब हम एक नेटवर्क मार्केटिंग में इसको कंपैरिजन करते हुए इस बात को समझेंगे कि समझ लीजिए आज एक कंपनी और एक लीडर को आप समझिए। बतौर कंपनी आज मैं अगर वाईटीएम की आपको बात कहूं तो पिछले 8 साल से हर उतार और हर चढ़ाव को सामना करते हुए, हर संघर्ष, हर दौर, हर चुनौती, हर चैलेंज, हर प्रतिस्पर्धा, आपको पता है कितने दौर नहीं आए। 2017 और 18 का दौर था जब मंथली इनकम के प्लान्स मार्केट में आए थे। और आज आपको पता है आफ्टर कोविड, या कोविड से हम कहते हैं कि क्रिप्टो का जो आंधी और तूफान चल रहा है, जिससे प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इससे आप समझ सकते हो कि पिछले 8 साल से हर चैलेंज को फेस करते हुए भी, मैंने बोला ना एक राजा के अंदर योग्यता होनी चाहिए, हर चैलेंज, हर प्रतिस्पर्धा, हर चुनौती, हर समस्या में वो अपनी सिंहासन को रक्षा कर सके। तो वैसे ही एक कंपनी के मैनेजमेंट, एक सीएमडी, साथ ही साथ एक लीडर के लिए भी ये बात लागू होती है। तो मैं बतौर सीएमडी आज आप लोग से ये बात साझा करना चाहूंगा कि उसमें इतनी तो ज्ञान होनी चाहिए, इतना तो वो वीर होना चाहिए कि हर चुनौतियों से कंपनी को बचा सके, कंपनी को सुरक्षित कर सके। 8 साल बहुत दूर की बात होती, मैं 8 महीने की बात करता हूं। फरवरी महीने में हमारे एक उत्पाद पे लगे आरोप में आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया और बाजार ने किस तरीके से मुनाफा उठाने के, और आपको पता है दुनिया में हर चीज, जहां बिजनेस है वहां राजनीति है। और राजनीति क्या कहता है? राजनीति कहता है या तो कोई एक छोटी सी नुक्स खोजो या तो नुक्स उत्पन्न करो। या तो जब कोई भी प्रतिद्वंदी मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, जब मजबूत विपक्ष हो जाता है तो क्या होता है, या तो कोई नुक्स खोजो या नुक्स बनाओ। और लोगों ने ऐसा ही किया। पिछले 8 महीने में आप लोगों ने देखा होगा मैंने हर स्थिति में कंपनी को
परमात्मा के आशीर्वाद से, हमारी मैनेजमेंट के आशीर्वाद से, चतुर्वेदी सर एंड ऑल, चाहे आईटी डिपार्टमेंट हो, चाहे अकाउंट डिपार्टमेंट हो, चाहे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हो, चाहे कंज्यूमर केयर डिपार्टमेंट हो, चाहे फ्रेंचाइजी डिपार्टमेंट हो, चाहे एडमिन डिपार्टमेंट में, चाहे आप सब लोगों का प्रेम स्नेह आशीर्वाद के सहयोग से क्यों ना हो, लेकिन एक राजा कौन है जिसमें इतना तो वीरता होना चाहिए कि वो अपने सिंहासन का सुरक्षा कर सके। सो माय डियर लीडर्स, हम लोगों ने ये प्रमाणित किया है आप सब लोगों के लिए, और आपको गौरव होना चाहिए कि जितनी चैलेंजेस को वाईटीएम ने फेस करके आज तक सिंहासन को सुरक्षित रखा है, शायद इतनी चैलेंजेस में 99% कंपनियां हथियार डाल देगी। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आज आपकी कंपनी पिछले 8 महीने पहले भी जो चैलेंज था, उस चैलेंज में भी आप सब लोगों को हमेशा ये आश्वासन दिया है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके पे आउट और आपकी कंपनी को जरा भी आंच नहीं आ सकता, जरा भी आंच नहीं सकता। ये तो पहली चीज है। दूसरी बात, राजा को हमेशा अपनी प्रजा की हित के बारे में सोचना चाहिए। क्या? राजा को हमेशा अपनी प्रजा की हित के बारे में सोचना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जब बिजनेस होता है, तो बिजनेस होते ही, बढ़िया हेड ऑफिस बनते ही, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनते ही, या ऑटोमेशन में बिजनेस आते ही, कंपनी लीडर्स के बारे में बहुत कम सोच पाती है। आप सब लोगों ने देखा होगा पिछले 8 महीने में, या इसी महीने आप लोगों ने देखा होगा, हमने साम दाम दंड भेद लगा दिए अपनी लीडरशिप की चेक को मेंटेन करने के लिए। राजा में दूसरी पाने जाने वाली जो योग्यता है वो क्या है? हर स्थिति में वो अपनी प्रजा के हित के बारे में सोच सके। तो मुख्य प्रजा जो है वो कंपनी की लीडरशिप है, और हमने हर स्थिति में ये बात को आप सब लोगों के सामने प्रमाणित किया है कि आपका राजा अपनी प्रजा का हित हर स्थिति में सोचता है। और हमने एक से बढ़कर एक ऑफर, एक से बढ़कर एक ऑफर, और इस महीने तो हम लोगों ने एक नया ही इनिशिएटिव किया कि प्रतिदिन नया ऑफर, प्रतिदिन नया ऑफर, जिससे आप लोगों को बताना चाहूंगा, सितंबर महीने में जिन भी टीम में रीपर्चेस होता है, तो रीपर्चेस का चेक पूरे सितंबर महीने में 30 तारीख को जितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ था, आप लोगों को बड़ा गौरव होगा जान के कि अगस्त महीने में जितना बिजनेस हुआ था, सितंबर महीने में वही बिजनेस महज हम लोगों ने 20 दिनों में प्राप्त कर लिए। यानी कि 30 दिन में जो बिजनेस होता था और चेक बनता था, उतना बिजनेस और उतना चेक केवल और केवल 20 दिन में सितंबर महीने में आप लोगों के लिए हमने हासिल कर लिया है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो लक्ष्य था, हमारे प्रजा का चेक को मेंटेन करना, उसके चेक को बढ़ाना, चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज हो। और आप लोगों ने देखा है ऐसे ऐसे ऑफर, और मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं, बाय 2 गेट 1, बाय 3 गेट 1, बाय 5 गेट 2, बाय 5 गेट 3, बाय 2 गेट 6, बाय 5 गेट 10, ऐसे बड़े बड़े ऑफर जो है डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस वॉल्यूम को छेड़छाड़ किए बिना अगर किसी कंपनी ने इनिशिएटिव किया है, तो वो वाईटीएम ने किया है, वाईटीएम ने कदम उठाया है। इससे ये बात साफ स्पष्ट परिभाषित होता है कि हम अपनी प्रजा, हम अपनी लीडरशिप के लिए हर स्थिति में उनकी ही हित, मैंने हमेशा कहा है कि ये लोग हित का बिजनेस है, सदैव हम केवल और केवल लोगों के विषय में ही सोचेंगे और लोगों के निर्माण करने में ही सोचेंगे। तीसरा राजा में पाने वाला जो सबसे बड़ा योग्यता होता है कि उनको प्रजा का समर्थन होना चाहिए। केवल उनकी लीडरशिप, उनको जनता का समर्थन होना चाहिए, जनता का समर्थन होना चाहिए। राजा पहला तो अपने सिंहासन को सुरक्षित कर सके, उसकी रक्षा कर सके, दूसरा वो अपने प्रजा के हित के बारे में सोच सके, और तीसरा उनको जनता का समर्थन होना चाहिए। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग में जनता कौन है? नेटवर्क मार्केटिंग में जनता कौन है आपको बता दूं, किसी भी चीज में आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग में जनता कौन है? नेटवर्क मार्केटिंग में जनता आप समझ लीजिए, आपके कंज्यूमर और आपके रिटेलर जो नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पा रहे, आपके कंज्यूमर और आपके रिटेलर, और आपके कंज्यूमर और आपके रिटेलर किसके हिस्सा है? वो बाजार के हिस्सा, ठीक है, बाजार के। यानी कि जनता कौन है? जनता बाजार है। जनता कौन है? जनता बाजार है। यानी कि आपका कंपनी, यानी कि आपके राजा का जो एक्सेप्टेंसी है, ना केवल आपके प्रजा मतलब लीडरशिप, यानी कि जो नेटवर्क को चेक बन रहा है वो आपके साथ है, वो तो प्रजा हो गया, ठीक है। राजा अपना सिंहासन को सुरक्षित कर पा रहा है, ठीक है, वो काबिलियत हो गया। लेकिन तीसरा जो है जनता, जनता जो है यानी कि बाजार, आपके कंज्यूमर और आपके रिटेलर के अलावा प्रभाव जो है वो पूरा बाजार में होना चाहिए। यानी कि पूरे बाजार आपके मार्केटिंग प्लान, आपके प्रोडक्ट और आपके सिस्टम को स्वीकार करना चाहिए। यानी कि लोगों को लगना चाहिए
100% लगना चाहिए कि कोई एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसको हमारे देश के 140 करोड़ जनता और जिसको विश्व के 800 करोड़ जनता का समर्थन मिले कि ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो वाकई डायरेक्ट सेलिंग के 360 डिग्री पैरामीटर पर यथार्थ उतर रही है, उसको हमारा समर्थन। और जिस दिन जनता का संपूर्ण बहुमत समर्थन आ गया, उसी दिन रेवोल्यूशन आएगा इस इंडस्ट्री, उसी दिन रेवोल्यूशन आएगा इस इंडस्ट्री में। एक्चुअली में इस इंडस्ट्री को जनता का समर्थन नहीं है, इस इंडस्ट्री में किसी भी एक कंपनी को जनता का समर्थन नहीं है, उस कंपनी को केवल उसकी प्रजा का समर्थन है, उसके प्रजा का समर्थन। लेकिन क्रांति कब आएगा, रेवोल्यूशन कब आएगा? राजा को जनता का जब समर्थन मिलता है, तो जब जनता का समर्थन मिलेगा, और उस जनता का समर्थन कौन है? जनता है बाजार। बाजार, हम अपनी बिजनेस मॉडल को, हम अपने प्रोडक्ट को, इवन हम अपनी सिस्टम को इतना क्लैरिटी के साथ डेवलप करना चाहते हैं कि एक दिन पूरा विश्व स्वीकार करे, एक दिन पूरा बाजार एक्सेप्ट करे कि जी हाँ, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल। याद रखिए, जितनी भी इंडस्ट्रीज या जितने भी बिजनेस मॉडल सक्सेस हुए बाजार में, उनको कहीं ना कहीं जनता का, बाजार का समर्थन मिला, इसलिए वो एक इंडस्ट्री के रूप में, या कोई भी बिजनेस ओनर इसलिए वो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में पैदा हो पाए। लेकिन इतने डेप्थ तक काफी कम लोग सोच पाते हैं, इतने डेप्थ तक काफी कम लोग सोच पाते हैं। और इतने डेप्थ तक अगर आप काम कर पाओगे, तभी तो जाके इस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आएगा। हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की, तो बात केवल हम अपने ही लोगों की, जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोग हैं, हम केवल ये बात नहीं करेंगे कि हमारी कंपनी ये, उनकी कंपनी वो, हमारी कंपनी ये, उनकी कंपनी। पूरा बाजार, पूरा 140 करोड़ जनसंख्या जिस दिन ये कहने लग जाएगा कि यार वाईटीएम को कॉपी करो, यार वाईटीएम को फॉलो करो, या कोई भी जनता जब अंतिम से अंतिम व्यक्ति कहने लग जाएगा कि उस कंपनी को कॉपिंग करो, उसका मार्केटिंग प्लान, उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उसकी सिस्टम, उस दिन इस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आएगा। और वही वाईटीएम सोच रखती, माय डियर फ्रेंड्स। हम, हमारे देश के 150 करोड़ लोग और दुनिया के 800 करोड़ लोग, हम जनता का समर्थन चाहते हैं, हम बाजार का समर्थन चाहते हैं। हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, हमारा मार्केटिंग प्लान, हमारा सिस्टम इतना सशक्त और मजबूत होगा, इतना अट्रैक्टिव होगा, इतना ज्यादा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा कि एक एक सदस्य बाजार का कहेगा, जनता कहेगा वाईटीएम को सहयोग है, वाईटीएम को समर्थन है। नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो वाईटीएम को चुनना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज आप राइट टाइम में वाईटीएम के हिस्सा है, तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप सब लोगों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि कम से कम हमने 8 साल में मिशन और विजन तैयार किए, कम से कम हमने डेप्थ को तराशा, हमने वो पॉसिबिलिटीज को तराश रखा है जिन संभावनाओं को आज तक, चाहे 80 साल की दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सफर हो, चाहे 28 साल का इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का सफर हो, किसी भी कंपनी ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इतनी संभावनाओं को, इतनी डेप्थ को नहीं तराशा है। लेकिन आज वो डेप्थ को हमने आप लोगों के लिए तराशा है। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही चीज कहता हूं कि देखिए, जो विपरीत परिस्थिति में आपका साथ छोड़ दे और फिर जब स्थिति ठीक हो तो आपके साथ आ जाए, वो कभी भी आपका नहीं हो सकता। तो दोस्त, जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी जो हमारे साथ बने रहे, निश्चित रूप से मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी तैयारी विश्व में नंबर 1 या टर्नओवर की नहीं है, हमारी तैयारी है बाजार को, हमारी तैयारी है जनता के अंतिम से अंतिम व्यक्ति का समर्थन मांगने कि जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल ऐसा होता है। सो आप सब लोग गौरवान्वित करें कि आप इस रेवोल्यूशनरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हिस्सा है। और इसीलिए आज मैंने ये अभी लाइव भी कर दिया ताकि रिपीट से रिपीट आप लोग सुन सके। और फिर से आपको बताना चाहूंगा, एक राजा में 3 योग्यता होनी चाहिए। पहला तो इतना वीर होना चाहिए कि वो अपना सिंहासन की रक्षा कर सके। दूसरा, हर स्थिति में वो केवल प्रजा के हित के बारे में सोचे, केवल प्रजा के हित के बारे में सोचे। और तीसरा, उसको जनता का समर्थन। जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में समझेंगे कि एक कंपनी में कितनी भी चैलेंज आ जाए, चाहे मार्केट के मनी मार्केट प्लान को, क्रिप्टो के प्लान को, चाहे कॉम्पिटिटर के प्लान को, चाहे कोई विशेष परिवर्तन को लेके, चाहे कोई भी अपग्रेडेशन को लेके, चाहे कंपटीशन को लेके, चाहे कोई रेसेशन को लेके, कुछ भी चैलेंज आ जाए, लेकिन इतना तो कंपनी मैनेजमेंट में टैलेंट होना चाहिए कि हर एक चैलेंज को वो फेस करके कंपनी को 7 समुंदर पार ले जाए। दूसरा, हर स्थिति में केवल अपनी लीडरशिप के हित के बारे में सोचे, और वो हमने पिछले 8 महीने में आप लोगों को साबित किया है। नहीं तो कंपनी इस समय अपनी दुखती नैया पार करने की कहानी आप लोगों को सुना सकती थी। कंपनी आप लोग को कह सकती थी यार अभी प्रॉफिट कम है, लेकिन पिछले 8 महीने में ही जब प्रॉफिट कम हुआ, तब भी कंपनी ने आप लोगों के प्रॉफिट, आपके चेक मेंटेन करने के लिए खजाना खोल दिया।
और तीसरा, कहीं ना कहीं कंपनी को उनके लीडर और उनके कंज्यूमर के साथ साथ बाजार का समर्थन, कि हाँ प्लान ऐसा होना चाहिए, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, क्वालिटी ऐसा होना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ये समर्थन मिले तो रेवोल्यूशन आता है, रेवोल्यूशन आएगा। सो माय डियर लीडर्स, आप सभी को मैं फिर से आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप एक साधारण व्यक्तित्व नहीं है वाईटीएम में जुड़ने के बाद, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रेवोल्यूशन हम लेकर आएंगे तो रेवोल्यूशनरी लोगों की लिस्ट में आपका भी नाम आएगा। सो आप सब लोग अपना सब कुछ झोंक दीजिए, सब कुछ झोंक दीजिए और अपने समय का सदुपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा आप समझिए अपने आप को कि मैं एक रेवोल्यूशनरी हूं, मैं केवल अपने लिए नहीं काम कर रहा हूं, मैं इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूं, ताकि कल करोड़ों अरबों लोग इस इंडस्ट्री को हिराकत की नजर से ना देखे, पैनी नजर से ना देखे, छोटी नजर से ना देखे, और वो अपार संभावनाएं जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट में एक बिजनेस से मिलता है, वो जीरो इन्वेस्टमेंट से नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है, आपकी अचीवमेंट से वो भी अपना निर्णय कर पाएगा। ऐसा हम सब लोग एक रेवोल्यूशन लाने के लिए अपने आप को रेवोल्यूशनरी समझे, तब देखेंगे कि बाजार में कुछ भी नहीं दिखेगा, केवल आपकी मिशन, विजन और वाईटीएम के अलावा, और हर जगह आप एक दिन पाओगे कि आप ही आप हो।